चलिए, हम लोग कहाँ चल रहे थे? कल हम लोग सीख लिए थे नाभिकीय रिएक्टर। ये आपका नाभिकीय रिएक्टर का पार्ट था इतना। ये आगे ये आपका अल्फ्रेड नोबेल, हम लोग ये पढ़े थे आगे से। अब यहाँ हम लोग जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, रिएक्टर का उपयोग, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे? देखिए, नाभिकीय रिएक्टर का पहला इस्तेमाल तो हम लोग जानते हैं कहाँ होता है, बिजली बनाने में। जो बिजली आपका है, बिजली बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ कोयला वगैरह का अभाव है, कोयला वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे हम बिजली बनाने के लिए नाभिकीय रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब क्या होता है कि कुछ ऐसे हैं आपके, दूसरा इस्तेमाल होता है आपका नाव में। जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, हवा मतलब जो आपके ये समुद्री जहाज होते हैं, तो समुद्री जहाज जो चलता है तो उसके लिए तो आपका बैटरी का जरूरत पड़ेगा, बैटरी में ऊर्जा चाहिए। तो बैटरी में जो ऊर्जा चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसे ना मतलब जो है उसको बोलते हैं मेरीन, उसको सबमेरीन बोलते हैं। वो क्या होता है कि वो पानी के अंदर ही चलता है, बाहर नहीं आ सकता, पनडुब्बी। पानी के अंदर डूबा हुआ चलेगा। अब पानी के ऊपर डूबा हुआ चलेगा और बहुत अधिक दिनों तक वो डूबा रह सकता है। कभी कभी ऐसे नौबत आया कि मान लेते हैं कि युद्ध चल रहा है बहुत लंबा, तो बहुत लंबा युद्ध चल रहा है, मान लेते हैं कि निकला वो गलती से निकला तो कोई ठोक देगा तुरंत, तो उसी ये रहता है उसी के फिराक में। तो बहुत सारे ऐसे पनडुब्बियां हैं जो एक बार मतलब अंदर गई तो 1-1.5 महीना के बाद आती है ऊपर, अंदरे अंदरे चलती है हमेशा। तो वैसे को बोलते हैं सबमेरीन बोलते हैं हम लोग। जो आपका क्या है, पनडुब्बी है, वो पनडुब्बी आपका क्या है, तो उस पनडुब्बी के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा बैटरी से हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे उसको, बैटरी से बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं, 2-3 दिन तक रहा, फिर उसको फ्यूल लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। तो ऊपर आएगा तब तक तो क्या है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, कोई दूसरा देश वाला अटैक कर सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि उसमें हम लोग उसके अंदर ही नाभिकीय रिएक्टर लगा देते हैं, उसके अंदर ही बिजली बनाते रहते हैं। तो वो आपका दूसरा इस्तेमाल यहीं पे होता है। कहाँ पे होगा? आपका मेरीन, यानी जो आपका है जो समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज। तो समुद्री जहाज को ऊर्जा देने के लिए, जो पानी में डूब कर चलता है, दोनों ब्रा, खाए पिए वाला चीज खाली समझ में आएगा। समोसा लिखे तो समझ में आएगा, चाउमीन है, चाउमीन है, चाउमीन है, पनडुब्बी मतलब चाउमीन। हाँ, नहीं, एरोप्लेन के लिए तो फ्यूल है। एरोप्लेन वाला के दिखना, उसको दिखने से कोई मतलब नहीं है ना, उसके अंदर फ्यूल भरने की टेक्निक है, ऊपरे ऊपरे फ्यूल भर देता है। उसके लिए नहीं कि पेट्रोल पंप पे आना पड़ेगा, उसका फ्यूल एक एक जहाज ओनली फ्यूल वाला जहाज है। जैसे लड़ाई उड़ाई होता है तो लड़ाई में खाली मतलब वही जहाज से आएगा, सैनिक वाला, उसके अंदर सब कुछ का सिस्टम रहता है। कहाँ? हाँ, दिन भर उसका काम है फ्यूल जाके डालना, उसके अंदर मतलब उसका पाइप लगा हुआ है, उड़ते उड़ते मतलब फिक्स कर लेता है कि कितना पे उड़ना है, कितना पे, ये सब कुछ पता रहता है उन लोगों को, इतना पे उड़ना है। और यहाँ पे आपका एक पाइप निकलता है ऑटोमेटिक, वो जाएगा उसके अंदर और उससे फ्यूल भर के फिर वापस आ जाएगा। एक का काम रहेगा फ्यूल भरना, एक का काम रहेगा खाना वाना पहुंचाना। सबका युद्ध में अलग अलग काम होता है। युद्ध में सबसे ज्यादा काम लड़ने वाले से ज्यादा बैकअप प्लान क्या है उसका, कि बैकअप खाए पिए वाला न रह ले, सैनिक चल जाएगा तुरंत के। इसलिए सारा मतलब सिस्टम है। तो समुद्री जहाज को फ्यूल देने का काम करता है, ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? ऊर्जा देने का काम करता है नाभिकीय रिएक्टर, काम करता है, यानी ऊर्जा देगा आपको नाभिकीय रिएक्टर। अंदर में ही बिजली बन रहा है, अंदर से ही वो चल रहा है, बाहरों नहीं अब आएगा।
अब पता चले 6-7 दिन तक, इसीलिए ना नेवी का कुछ ड्यूटी जो है कठिन है, उसमें से ये है मरीन वाला। अभी मरीन सबमरीन पे ड्यूटी लग गया तो समझो 6 महीना 7 महीना वो अंदर रहेगा। पानी के अंदर बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना। पानी के अंदर रहो, इधर बोला एक बार तालाब में नहाता तो सर्दी खांसी कुलकुलिया ये सब धर लेता है, और वहां पे समझिए कि 6 महीना अंदर में रहेगा वो, 5 महीना। हालांकि ये सारी व्यवस्थाएं रहती है, खाने पीने वगैरह सबका व्यवस्था रहता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर 6 महीना रहना दिक्कत की बात है। एक आता है ना, तुम लोग सुना होगा कि एक लाइट हाउस का जॉब है। हाँ, उसको बोला जाता है सबसे वेतनमान जॉब, कि वो सबसे ज्यादा वेतन उसको मिलेगा, लेकिन रहना है लाइट हाउस में। लाइट हाउस क्या है? समुद्र के बीच का वह एरिया जहाँ पे एक टावर जैसा खड़ा करके रखा है और सिग्नलिंग देता है। समुद्र के बीच में वो रहेगा, वहां पे खड़ा रहना है और निगरानी करना है। कभी कोई रास्ता भटक गया जहाज वगैरह तो उसकी निगरानी करेगा। हाँ, रात भर लाइट तो आपका जलते रहेगा। उसमें एक गैस डाला रहता है, फॉस्जिन गैस। तो बिजली की जगह फॉस्जिन वगैरह का जो गैस वगैरह है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, तो इसलिए तो तुम और ट्रेवल भी हो जाएगा, टूरिज्म भी, और सी फूड खाओगी। सी फूड, समुद्र का खाना। खतरा क्या रहेगा? खतरा उसमें कुछ नहीं है, बस वही है कि भूत ऊत आएगा वहां पर, और अकेले अकेले रहोगे। समुद्र के अंदर कोई भूत ऊत आया, अकेले रहोगे, तुम सी फूड खाओगे और सी वाला तुमको खाएगा। बात एक ही और की। तो ऊर्जा देने का काम करता है समुद्री जहाज को, ऊर्जा देने का काम कौन करेगा? ये। तीसरा तीसरा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? नाभिकीय रिएक्टर से हम लोग रेडिएशन वाला मेडिसिन बनाते हैं, यानी दवाई भी इसी से बनाया जाता है। रेडिएशन वाली जो आपकी दवाएं हैं, देखो कैसे लिख रहे हैं, वाली इसलिए इतना टाइम है, उतना टाइम है। रेडिएशन वाली दवाएं आपका, रेडिएशन मतलब विकिरण से प्रभावित होने वाले रोग के लिए जो दवाएं हैं उसकी दवाएं बनती है इसी से। जैसे अब किसी का मतलब सेकाई वगैरह करना होगा, सुना होगा कैंसर में करते हैं ना ये सब, तो वो सेकाई वाली दवाएं ये सब में इसका होता है। चौथा चौथा इसका इस्तेमाल होता है स्पेस में ऊर्जा देने के काम में आता है ये। स्पेस यान, अंतरिक्ष यान जो भी है आपका, उसका ऊर्जा देने के काम में आता है। हालांकि उसका ऊर्जा के रूप में क्या लगता है? फ्यूल भरते हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस, क्योंकि सबसे अच्छा फ्यूल है आपका हाइड्रोजन गैस। तो चौथा स्पेस के लिए, स्पेस क्राफ्ट के लिए ऊर्जा देने वाला। अगला, किसी चीज को बहुत बड़ा एरिया को सैनिटाइज करना है तो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाभिकीय रिएक्टर का। अब सैनिटाइज करना है आपका किसी एरिया को बहुत ज़्यादा एरिया में, जैसे देखा होगा एक बनाया था अभी कुछ दिन पहले जब कोरोना आया था ना, तो एक बना हुआ था आपका, डीआरडीओ ने विकसित किया था। तो एक तरह का ऐसा मशीन रॉकेट जैसा रहेगा वो, और ऊपर में जाके एक स्प्रेड होता था। तो ऊपर में जाके कहीं कोई एरिया है तो वहाँ पे फर्टिलाइज किया जाता था उसको। मतलब जैसे हाथ में हम लोग क्या करते थे, हाथ में सैनिटाइज करते थे उसको। ये छोटा एरिया है, अब पूरे लोगों को बचाना है तो वो बनाया गया था। तो उससे ये वाला जो आपका सैनिटाइज, बहुत बड़े क्षेत्र को सैनिटाइज करना है तो भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाभिकीय रिएक्टर का। तो जो पांचवा हो जाएगा आपका क्या? सैनिटाइज करने में, बड़ी एरिया को सैनिटाइज करने में, सैनिटाइज करने। तो ये सब जगहों पे आपका किसका इस्तेमाल होगा? नाभिकीय रिएक्टर का। नाभिकीय रिएक्टर का दुरुपयोग करके हम लोग क्या बना लेते हैं? बम भी बना लेते हैं। चलने आए थे तो बम का खतरा टल गया तो, अब बम का खतरा तो टल गया। तो ये था नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग, हम लोग को इतना ही इसमें जानना था। नाभिकीय रिएक्टर जान गए थे। और नाभिकीय रिएक्टर वाला जो पार्ट है ना उसको थोड़ा अलग से लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक ही साथ लिख देते हैं बहुत सारा है ना। ये फ्यूल, उसको थोड़ा और अच्छा से लिख देंगे।
आगे अगला, अब हम लोग को नाभिकीय विखंडन पर आधारित बम वाले श्रृंखला पढ़ लिए थे। नाभिकीय से पढ़े ना, फिर बम अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों वाला पढ़े थे। हाँ सर, यहीं पे है अभी। यहाँ, हाँ, 9-10, 9-10 में आएंगे, 9-5 में आएंगे सर। ठीक ठीक। आगे हम लोग यहाँ थे आपका नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन वाला में आपका नियंत्रित बता दिया था ना, बम वाला। ये अरे बम वाला कहाँ गया है? बता दिए थे ना नियंत्रित, ये नियंत्रित पढ़ रहे थे। इंडिगो फर्मी नाभिकीय विखंडन, देखो नियंत्रित वाला में पढ़ लिया, अनियंत्रित परमाणु बम वगैरह ये जान लेते हैं थोड़ा सा। अनियंत्रित वाला में यहाँ तक हम लोग अनियंत्रित बता दिए हैं। अनियंत्रित परमाणु बम क्लियर हो गया है। चलिए आगे, नाभिकीय रिएक्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर परमाणु। जैसे नाभिकीय विखंडन पढ़ रहे थे, अब टॉपिक शुरू होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर कंडेंसेशन संलयन। अब देखिए नाभिकीय संलयन क्या है। जैसे हम विखंडन में पढ़े थे, एक बड़े नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बदलते हैं, तो उसको नाभिकीय विखंडन। और इसमें उल्टा, नाभिक बड़े नाभिक और सारे नाभिकों से मिलकर बड़े नाभिक बनाएंगे, या बोल सकते हैं छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, ये है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन के लिए, ये आपका छोटा छोटा कोई नाभिक रहेगा, इसको हम मिला के बड़ा नाभिक बनाएंगे, ये वाला। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। क्योंकि छोटा छोटा बड़ा नाभिक को, उसमें क्या था, तोड़ना आसान है। किसी भी चीज़ को हम लोग जानते हैं तोड़ना आसान है, लेकिन जोड़ना उतना ही मुश्किल काम है। तो यही काम यहाँ पे होता है। इसको हम ना, ये नाभिक को, ये दोनों जो आपके नाभिक है, इसको ऐड करके हम एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। तो जब हम बड़ा नाभिक ये वाला आपका ऐड करके ये वाला बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो उस दौरान काफ़ी ऊर्जा चाहिए और काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि नाभिकीय संलयन में ऊर्जा भी चाहिए, और ऊर्जा चाहिए, और उससे जो मुक्त होगा वो भी ऊर्जा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे पहले नाभिकीय संलयन के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है तो ऊर्जा हम लोग कहीं दूसरी जगह से ये करके, जैसे कि आपका नाभिकीय रिएक्टर है, उससे निकाल लिए ऊर्जा, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग ये नाभिकीय संलयन में कर लेते हैं। तो जहाँ ये, इसीलिए नाभिकीय संलयन वाला जो ऊर्जा है वो ज़्यादा ऊर्जा देगा किसकी तुलना में? नाभिकीय विखंडन वाला। नाभिकीय विखंडन में टूट के ऊर्जा मिल रहा है, यहाँ टूट के बनाया जा रहा है। टूट के जो ऊर्जा मिल रहा है उससे नया ऊर्जा बनाया जा रहा है आपका, किसमें? किसके? इसके लिए आपका नाभिकीय संलयन के। इसीलिए इसी नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित है? सूर्य। यानी सूर्य के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है। तो उसका कारण है कि सूर्य की कक्षा में या सूर्य के वातावरण में, सूर्य के स्पेस में आपका क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर परमाणु के रूप में है। और हाइड्रोजन गैस परमाणु के रूप में है, तो बार बार H H H जो है मिल के, दो गो हाइड्रोजन जो परमाणु है आपस में मिल के हीलियम में बदल जा रहा है। हीलियम परमाणु में। हीलियम कैसा है बताए थे? हीलियम रेडियम का अभिन्न अंग है। तो रेडियम विस्फोटक पदार्थ है। तो ये क्या बन रहा है? बार बार वहाँ पे वैसे आपका तत्व बन रहा है जो क्या है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो इसीलिए सूर्य में क्या है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है।
सूर्य में बोलेगा ऊर्जा कैसे बन रहा है, तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ जुड़ के हीलियम परमाणु बन जा रहा है, और हीलियम परमाणु के अंदर ऊर्जा ज़्यादा है, इसीलिए ऊर्जा ज़्यादा जनरेट कर रहा है। यानी दो परमाणु आपस में मिलके एक नया परमाणु उत्पन्न कर रहा है, और इसके बीच में रेडिएशन आ जा रहा है। रेडिएशन मतलब विकिरण उत्पन्न हो रहा है, विकिरण के कारण ही क्या हो रहा है, कोई चीज़ गर्म होता है, इसीलिए सूर्य सबसे ज़्यादा गर्म है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो सबसे ज़्यादा गर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन सूर्य मतलब बोला जाएगा कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, पढ़ा होगा तुम लोग, ऐसे पढ़ते थे हम लोग कि सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है कि बुध। सूर्य के सबसे नजदीक में बुध है, और वो नहीं है, हाँ? सबसे पास में कौन है, बुध है। तो बुध सबसे पास में होने के बाद भी गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के बगल में है, तो सूर्य के पास इतना ज़्यादा हीट है तो देगा, तो बगल में है तो हीट दे देगा, तो सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है शुक्र। क्यों? क्योंकि वहाँ 56% हीलियम है। जहाँ पे हीलियम ज़्यादा पाया जाएगा या हाइड्रोजन गैस ज़्यादा पाया जाएगा, वो आपका सबसे गर्म ग्रह होगा। हमारे यहाँ हाइड्रोजन गैस की मात्रा बहुत कम है, ये तो 1% से भी कम है, इसीलिए हम लोग के यहाँ उतनी गर्मी नहीं होगी। सूर्य के वायुमंडल में ये आपका बहुत ज़्यादा 46%, 56% तक पाया जाता है, तो ये सब आपका क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र इतना ज़्यादा गर्म है कि ग्रह होते हुए भी दिखाई देता है हम लोग, हीट। एक, हाँ, एक हाइड्रोजन। चलो ध्यान दो, समझ गया कि गर्म होने के लिए एक चीज समझ जाइए कि गर्म होने के लिए संलयन जरूरी है। जितना ज्यादा संलयन कहीं पे होगा वो उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तारा में आपका सूर्य है जो गर्म है। सूर्य का लेकिन सारा हिस्सा गर्म नहीं है। सूर्य का कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गर्मी बहुत कम है, लेस है। इसलिए लोग सूर्य के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसा बात नहीं, लोग बोलते हैं ना सूर्य के निकट नहीं जाएंगे, तो सूर्य के निकट चले गए हैं, लेकिन सूर्य की कक्षा में पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से नहीं गए हैं। जैसे चांद में गए हैं, चांद से घूर के चल आ रहे हैं शुक्र ग्रह पे। शुक्र ग्रह पे भी जीवन संभव होने वाली है। तब तक हम लोग नहीं रहेंगे, तो और जाएगा। हम लोग जाके भी की करेंगे, वो जो गाय भैंस बांधे लगेंगे बेकार का, खुट्टा उट्टा बकरी उकड़ी। जहाँ जाएंगे मनुष्य, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ क्या करेगा, दिक्कत करेगा। हम्म, इसीलिए हम लोग मतलब हम लोग के टाइम में तो अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन जीवन संभव हो गया है। ऐसी चीजें बना मिल गई है सारी चीजों को कि उससे जीवन संभव होगा। लेकिन जितना आसान जीवन पृथ्वी पर है उतना आसान जीवन कहीं भी नहीं रहने वाला है। तो मुश्किल ही मुश्किल है। मतलब जैसे चांद पे भी लोग जमीन खरीद लिए है ना, पता, कुछ लोग चांद पे जमीन खरीद रहे हैं। हाँ, खरीद रहा है मतलब वो एक सरकार अथॉरिटी लेती है जिसके क्षेत्र। सरकार मतलब अथॉरिटी वाले कहने का मतलब बेच कौन रहा है, वहां पे उसके बदले में रकम देना स्पेस वाले यार, जो स्पेस में जीवन संभव किए हैं, जो एजेंसी, जो मिल के नासा वाले, ये जो आपके इसरो वाले, जो भी आपके अलग अलग एजेंसी है जिसने जीवन वहां पे संभव किया, वो दे रहे हैं। वो लीज टोकन दे रहे हैं, वो घर बना के खुद देते हैं कि तुम ये जैसे आइटा लेके जाओगे बालू, एक ट्रैक्टर बालू है जैसे रॉकेट में, कि हम सीमेंट मंगवाएंगे जो अथिया पर से। वैसा नहीं, और सीमेंट वगैरह का घर नहीं बन रहा है, वो सब वैसे मेटल का बन रहा है जो स्थाई वगैरह है, जो आग झेल सके। वो जो आग लग गया था अभी, जैसे हम फायर डैम्प लेके जाएंगे, तो इसीलिए वैसे मेटल का बन रहा। बताए थे एक मेटल है एस बस्टर, जो आपका क्या आग झेल सकता है। तो अग्निशामक का कपड़ा वगैरह वो सब बनाते हैं हम लोग उसी से, जिरकोनियम वगैरह से। तो वो आपका क्या है, ये जो आपका कपड़ा वो बनता है, जो अग्निशामक वाला है, उस सब से बनाया जा रहा है उसका घर रहने लायक, झुग्गी झोपड़ी है ना कि महल। वहाँ पे अभी तो जीवन ही संभव हुआ है ना, वहाँ रह रहे हो फीलिंग लोग एकदम, चारों तरफ कोई लोग नहीं, सिर्फ तुम रहोगे। ये एकदम इसको जाने का इच्छा है? तुम्हारा जयमाला वही करवा देंगे तो कब।
हैं? तुम्हारा जयमाला का व्यवस्था वहीं चांद पे रखेंगे लोग, गेस्ट पहुंचो, कोई गेस्ट नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक कि वो भी नहीं पहुंचेगा। चलो आगे छोड़ो, ये हो जाएगा आपका बुध या शुक्र, ग्रह में हो जाएगा आपका। ये क्यों पाया जाता है समझ गए। छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है नाभिक संलयन। इसी से क्या होता है, ऊर्जा विमुक्त होती है। ये आपका हो जाएगा ये मतलब ऊर्जा का निर्माण याद रखेंगे हम लोग, संलयन से होता है। इसी पे हम बताए थे सारे बम जो है किस पे बनता है, नाभिकीय विखंडन पे। लेकिन एक आपका ये हाइड्रोजन बम है, ये जो आपका एच बम बोलते हैं इसको, एच बम। हाँ सर, ना निकल रहे हैं। आज हमको लगता है जाहिर चल चलो ठीक है, पास एच बम। एच बम आ गया ये, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बम। ये ये अब बताए थे हाइड्रोजन बम जो है ये आपका परमाणु बम से 110 गुना ज्यादा खतरनाक है। यानी जितना हानि परमाणु बम करेगा उससे 110 गुना ज्यादा खतरनाक है, समझ आइए। यदि एक शहर को तबाह करेगा परमाणु बम, तो ये जो है आपका हाइड्रोजन बम 110 शहर को कर देगा उसी एरिया वाले को। हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है उस स्थिति में जब परमाणु बम का एनर्जी लिया जाता है। परमाणु बम का मगर जो छोटा परमाणु बम है उसको फोड़ के जो एनर्जी उत्पन्न होता है उस एनर्जी पे ही बनाया जाता है हाइड्रोजन बम। इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसको बस लोग बना के रखे हुए हैं। जैसे देखा होगा सोना का, सोना का आभूषण लोग ज्यादा पहनते नहीं, खाली वो बना के दिखावे कि हाँ हमारे पास है। वही है, पहनता है तो टेंशने में रहता है कि कहीं गिर गया। जेकर शादी में गया और सोना का आभूषण गिर गया तो शादी नहीं देख पाता सही से। ऐसी इसीलिए सब उसके जगह पे दूसरा सोना के नाम पे सिटी गोल्ड, रोल गोल्ड, ये सब का इस्तेमाल ज्यादा कर लेते हैं। हम्म। ओह पता है, तेज लोग यही लिए इसीलिए 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 मतलब नहीं पहनते हैं कि पता चला कि खो गया कुछ तो खोज ही ले रहा। हाँ। तो हाइड्रोजन बम ज्यादा खतरनाक है, हम बताए इसका इस्तेमाल लोग करते नहीं है। ये क्या है आपका बस दिखावटी के लिए, दिखावे पावर दिखावे के लिए। जैसे अभी अभी के जमाने में देखा हो बुलेट, वो खरीदेगा लेकिन ज्यादा लंबा यूज के लिए उसको नहीं लेगा, तिलक में मांगेगा। तो तिलक में मांगेगा, औकात रहता है उतना बना के रखता है लड़का लोग है। तिलक में मांगता है वही सब के लिए ना, तो इस सब के लिए तू सब बुलेट पे बैठ के जाएगी है। सारा व्यवस्था लड़का लड़का अपना सारा व्यवस्था तुम्हारे हिसाब से ही लेता है कि कम से कम जाके अच्छी करे। मतलब ये अब देखा होगा है, यही सब कहेगा कि हम स्प्लेंडर पे बैठेंगे। नहीं तो लो, लगा तिलक में टाइट लेता है थोड़ा ना रे, लेना ही पड़ जाता है। क्या है, फांसी। और लड़की ड्रामे पर कर रही है जो नहीं देख रहे मारे हैं। बुलू ड्रामे तो पहाड़े पर से ढकेल दे रही है। हैं? कितना ज्यादा ढकेले ली ये वाला, ये बचपने में सीख रही थी यही प्रैक्टिस के लिए कि पहाड़ पे जाएंगे अली। एगो बताया ना कि एगो के नदी पुलवा पे जाके नदिया में ढकेल दिया लेकिन वो निकला तैराक, तैर के बाहर। अब मिलो फ्रिज में। तो 110 गुना ज्यादा आपका खतरनाक है, इसीलिए हम बताए ये बम को लोग बना के रखे हैं लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों?
जहां से ये युद्ध शुरू होगा पहले वो जाएगा, यानी अपना घर बर्बाद करेगा तब। ऐसा सबसे ज्यादा अगर कोई नहीं चला सकता है, चाह के भी नहीं चलाएगा इसको। परमाणु बम को लोग चला दे रहे हैं, इसको न कि जानता है 110 गुना खतरनाक है। एगो वो बनी ले वो भी उत्तर कोरिया, किम जोंग, वो धमकी देता है, इसीलिए ना धमकी देते रहता है वो कि हम परमाणु बम फोड़िएगा, हम न हम हाइड्रोजन ले, वो सब डर में रहता है आपका। और वो किसको मारता है, बताए थे कि जापान में जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी बम आपका गिराया गया जापान में, तो हुआ यूं कि आपका उसका सेना नहीं रखा, जापान बोले थे जापान सेना नहीं रखता है, तो जापान किसके बगल में है, उत्तर कोरिया का। तो वही होता है, जैसे अमेरिका अमेरिका धमकी देता है ना कि हम भी तुमको उड़ा देंगे, तो कहता है, हम आपको नहीं उड़ाएंगे, हम बगल वाला आप ही का ना सेना है जाए, और जापान मुझे बगल में है, तो एक साफ करेंगे। ये जापान कहता है कि लड़िएगा नहीं उससे, उन्हें तो हम पहले साफ होंगे, आप तो नहीं होइएगा, तो हमारे उसके कारण आपका हमको साफ होना पड़ेगा, इसलिए नहीं लड़ना है, इसलिए नहीं लड़ना। आज